अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी हैं जो 100 साल तक मुर्दा रहे और उन्हें फिर से ज़िंदा किया गया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में नबी बनाकर भेजा गया। आप हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप तौरात के हाफिज़ थे और लोगों को उसका दर्स दिया करते थे। आपको फल्कियात का भी इल्म था। तौरात में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के नाम से किताब सहीफ़ा अज़रा मौजूद है, मगर उसमें आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं हैं। दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब बनी इसराइल में जादू करना और करवाना अपने अरूज पर था। जब इनकी नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने इस कौम पर बख्त नसर के हमले के ज़रिए अज़ाब भेजा। बख्त नसर ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी और वो बनी इसराइल को चुन चुन कर मारने लगा और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद यहूदियों को कैदी बनाकर अपने साथ इराक ले गया। बख्त नसर के हमले के बाद वहाँ तौरात की एक भी असल जिल्द बाकी न बची। उन कैदियों में अल्लाह के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। फिर 539 कबल मसीह में जब ईरान के बादशाह ज़ुल्करनैन ने इराक पर हमला करके उसे फतह किया तो आपने उन तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया और तब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उन आज़ाद कैदियों के सरबराह की हैसियत से यरूशलेम आए। जब आप यरूशलेम तशरीफ़ लाए तो आप क्या देखते हैं कि पूरा यरूशलेम वीरान हो चुका है। आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं और आप अल्लाह से फरमाते हैं कि ए अल्लाह, अब ये लोग कैसे ज़िंदा होंगे और ये वीरान शहर तो कैसे आबाद करेगा। आपको ये शक नहीं था कि अल्लाह उनको ज़िंदा ना फरमाएगा, बल्कि आपने उन हालात की कैफियत पर ताज्जुब करते हुए बेसाख्ता ऐसा सोचा। इतने में आपने देखा कि वहाँ कुछ अंगूर के दरख्त मौजूद हैं जिनसे आप अंगूर उतार कर एक प्याले में उनका रस निचोड़ते हैं और उसमें एक सख्त रोटी डिबो देते हैं ताकि उसके नरम होने पे उसको खा सकें। आपके साथ आपका गधा भी मौजूद था जिस पर सवार होकर आप यरूशलेम तशरीफ़ लाए थे। आपने अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और खुद एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। तब अल्लाह ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि जाओ और उज़ैर की रूह कब्ज़ कर लो। आपके साथ आपका खाना और गधा भी यूं ही ज़मीन पर पड़े रहे और ऐसे अल्लाह ने आपको 100 साल तक मौत की नींद सुलाए रखा। इस तवील अरसे के दौरान यरूशलेम में कई हालात व वाक़यात पेश आए और यरूशलेम एक बार फिर से बारौनक शहर में तब्दील हो गया। आपको अल्लाह ताला ने इस तमाम अरसे में लोगों की नज़रों से ओझल रखा और यूं 100 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को फिर से ज़िंदा किया और आपसे पूछा कि ए उज़ैर, बताओ कि तुम यहाँ कितनी देर सोए रहे। हज़रत उज़ैर ने कहा कि बस एक दिन का कुछ हिस्सा, क्योंकि जब आप यहाँ आराम करने के लिए लेटे थे तब सुबह का वक्त था और जब आपको नींद से बेदार किया गया तो ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त था। फरिश्ते ने कहा, नहीं, आप तकरीबन 100 साल तक यहाँ इसी हालत में रहे हैं। आप अपने खाने की अशिया को देखें जो बदली तक नहीं। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना खाना देखा तो वो बिल्कुल इसी हालत में मौजूद था जैसे आपने उन्हें आराम करने से कबल देखा था। अचानक आपके दिल में 100 साल की मुद्दत को लेकर शक पैदा हुआ तो फरिश्ते ने कहा, अगर आप मेरी बताई हुई मुद्दत को गलत समझ रहे हैं तो ज़रा अपने गधे की तरफ देखिए। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने गधे की तरफ देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसकी हड्डियाँ गल सड़कर बोसीदा हो चुकी थीं। फिर आपके देखते ही देखते अल्लाह के हुक्म से गधे की हड्डियां हर तरफ से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हो गईं और वो एक मुकम्मल ढांचे में तब्दील होकर एक जानदार गधे की शक्ल इख्तियार कर गईं। तब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बेख्तियार रोने लगे और अल्लाह की हम्दो सना बयान करने लगे कि बेशक तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जो इंसान को एक मर्तबा ज़िंदगी दे सकता है वो बेशक उसे दोबारा ज़िंदा भी कर सकता है। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खाना खाकर अपने गधे पर सवार हुए और अपने घर की तरफ तशरीफ़ लाए, मगर लोगों ने आपको नहीं पहचाना। सब कुछ इतना बदल चुका था कि आप अपना घर भी भूल चुके थे। आपने लोगों से दरियाफ्त किया कि क्या आप में से कोई अल्लाह के नबी उज़ैर को जानता है। लोगों ने कहा, हाँ, मगर उनको गुजरे हुए 100 साल का अरसा गुजर चुका है। ये सुनकर आप फरमाने लगे कि ए लोगों, वो अल्लाह का नबी उज़ैर मैं हूँ। लोग हैरानी से आपको देखने लगे और किसी ने आपकी बात का यकीन नहीं किया। उन लोगों में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल थी, मगर वो औरत नाबीना थी। सब लोग मिलकर उस औरत के पास गए और कहने लगे कि आप हमें उज़ैर अलैहिस्सलाम की निशानियां बताएं ताकि हम उनकी पहचान कर सकें।
उस औरत ने उनको तमाम निशानियां बयान की और कहने लगी कि अल्लाह ने उनके हाथों में शिफा रखी थी, अगर ये शख्स सच्चा है तो मुझे मेरी बेनाई लौटा दे। तब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह उस बूढ़ी औरत को बेनाई लौटा देता है। अब जब उस औरत ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगी कि मुझे कसम उस पैदा करने वाले की, यही उज़ैर हैं। अब ये बूढ़ी औरत और वो चंद लोग हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ उनके बेटे के पास जाते हैं। वो बूढ़ी औरत सबको चीख चीख कर बताने लगी कि ये अल्लाह के नबी उज़ैर हैं। बनी इसराइल के लोग आप पर ईमान ले आए। इतने में आपका बेटा कहने लगा कि मेरे बाबा उज़ैर के दोनों शानों के दरमियान एक काले रंग का मसा मौजूद था, अगर आप वाकई मेरे बाबा उज़ैर हैं तो वो दिखाएं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा और तमाम लोग उस निशान को देखकर मज़ीद हैरान होने लगे। फिर बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हमारे अंदर कोई तौरात का हाफिज मौजूद ना था सिवाय उज़ैर के, और बख्त नसर ने तौरात के तमाम नुस्खे भी जला दिए थे, लिहाजा आप हमारे लिए तौरात को लिख कर दिखाएं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद ने तौरात के एक असल नुस्खे को एक जगह दफन कर दिया था और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके वालिद के अलावा किसी को उस जगह का इल्म ना था, लिहाजा आप बनी इसराइल को लेकर उस जगह पहुँचे और वहाँ से लोगों को वो तौरात निकाल कर दी और बज़ाते खुद आपने एक नए सिरे से तौरात लिख कर बनी इसराइल के हवाले की। बनी इसराइल ने जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के इतने मोजज़ात देखे तो वो आप पर ईमान लाने में हद से तजावुज़ कर गए, हत्ता कि कुछ लोग आपको दोबारा ज़िंदगी पाने की वजह से अल्लाह का बेटा कहने लगे, नाउज़ बिल्लाह। इस बात की नफ़ी अल्लाह ने कुरान पाक में करते हुए फरमाया, यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ये कौल सिर्फ इनके मुंह की बात है, पहले मुनकरों की बात की ये भी नकल करने लगे, अल्लाह इन्हें गारत करे, ये कहाँ भटकते फिरते हैं। दोस्तों, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जैसे उसने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल की नींद से बेदार किया, ऐसे ही वो क़यामत के रोज़ मुर्दों को भी जिंदा करेगा और बेशक तब हक और बातिल खुलकर सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।